हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने पॉलिटी में बहुमत को समझ लिया है, तो बहुमत के टाइप समझ लिए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से बहुमत की ज़रूरत पड़ती है वो भी देख लिया है। आज देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुमत का सामान्य अर्थ क्या है। सामान्य शब्दों में अगर देखें तो बहुमत का क्या अर्थ है। तो सबसे पहला क्या है, समान संख्या। दूसरा है आधे से अधिक मत या फिर संख्या। और तीसरा है अल्पसंख्यक। और लास्ट है विपक्ष। तो सबसे पहले एलिमिनेट ऑप्शन से देखते हैं। समान संख्या नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, विपक्ष नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधे से अधिक मत या फिर संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सापेक्ष बहुमत क्या होता है। सापेक्ष बहुमत किसे कहते हैं या सापेक्ष बहुमत क्या होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन कुल सदस्यों का बहुमत। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, उपस्थित और मतदान करने वालों से अधिक, सबसे अधिक मत पाना, भले ही आधे से अधिक ना हो, और सभी का समर्थन। तो सापेक्ष बहुमत का मतलब होता है सबसे अधिक मत पाना, चाहे यहाँ पर भले ही आधे से अधिक ना हो, भले ही उसको आधे वोट ना मिले, लेकिन अगर उसने सबसे ज्यादा पा लिए हैं तो क्या होगा, वो सापेक्ष बहुमत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी का क्या अर्थ है। तो सिंपल मेजोरिटी, पहला ऑप्शन दिया गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक। दूसरा दिया गया है कुल सदस्य संख्या का आधा। तीसरा दिया गया है 2/3। और लास्ट है सर्वसम्मति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपस्थित और मतदान करने वाले। प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट कल आपने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष बहुमत सामान्यतः किसके लिए आवश्यक है। सामान्य विधेयक के लिए नहीं, सामान्य विधेयक के लिए तो साधारण बहुमत चाहिए। बजट के लिए, इसके लिए भी साधारण बहुमत चाहिए। संविधान संशोधन, यही राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्या है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के लिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, और ये विशेष बहुमत दो तरह का होता है। आपको बता दिया गया है, अगर संविधान संशोधन में संघीय ढांचा प्रभावित हो रहा है तो आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, और अगर संघीय ढांचा प्रभावित नहीं हो रहा है तो फिर सिर्फ विशेष बहुमत चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कुल सदस्यों का आधे से अधिक। दूसरा दिया है उपस्थित सदस्यों का आधे से अधिक। तीसरा दिया है 2/3 बहुमत। और लास्ट दिया है सर्वसम्मति। क्या हो जाएगा, पूर्ण बहुमत। याद आ रहा है कुछ, कुल सदस्य संख्या का 50% +1। आंसर क्या हो गया, कुल सदस्यों का आधे से अधिक। अब आधे से अधिक कितना भी हो, +1 हो गया, और उसके बाद कितना भी एक्स्ट्रा हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, कुल सदस्यों का आधे से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, लोकसभा। लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 81 में। अब राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में। इसके अलावा राष्ट्रपति एक ऑप्शन दिया गया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये ध्यान रखने। प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बाकी अदर मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला क्या है? साधारण बहुमत। दूसरा है विशेष बहुमत। तीसरा है पूर्ण बहुमत। और लास्ट है सापेक्ष बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत से जितने भी प्रस्ताव होते हैं वो साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। तो पहला आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा। विशेष बहुमत अगर वही फेडरल स्ट्रक्चर हो या फिर संविधान संशोधन या फिर किसी अदर तरह का विशेष टाइप का बहुमत हो तो वहां पर विशेष बहुमत यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत यूज किया जाएगा? एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, धन विधेयक से रिलेटेड आर्टिकल क्या है? तो धन विधेयक से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 110। अब धन विधेयक से रिलेटेड अगर कोई भी विधेयक आता है तो वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा वो लोकसभा में। लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। यहाँ पर धन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो धन विधेयक हो या फिर वित्तीय विधेयक हो या फिर साधारण विधेयक हो, इन तीनों के लिए क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान कठोर, लचीला, कठोर और लचीला दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रकृति कैसी है, क्या उसमें बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जो भारत का संविधान है ना तो बहुत कठोर है ना ही बहुत लचीला है, जबकि कठोर और लचीला दोनों ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और तीसरा क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट है सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो थे अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? ये थे स्थायी अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो क्या थे? वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दो समिति के अध्यक्ष थे। तो एक तो थी राज्य समिति, और दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति। क्लियर हुआ? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, भीमराव अंबेडकर जी थे क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये थे राज्य समिति के अध्यक्ष और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? सबसे जटिल बहुमत। जटिल बहुमत कौन सा है? सबसे पहले तो आर्टिकल याद रख लो, ये आर्टिकल है 61। आर्टिकल 61 में अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? साधारण बहुमत एलिमिनेट कर दो, हटा दो इसको। पूर्ण बहुमत ये भी हटा दो, सर्वसम्मति ये भी हटा दो। तो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है, दोनों सदनों में अलग अलग। अब कौन सा है ये विशेष बहुमत? ये विशेष बहुमत है कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3।
ये बहुमत चाहिए, सबसे जटिल बहुमत यही है, ये बहुमत मिलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा के बारे में सबसे पहले तो आर्टिकल 79 जहां पर बताया गया है संसद के बारे में कि संसद 2 सदनों से मिलकर बनेगी। पहला होगा राज्यसभा और दूसरा होगा लोकसभा। ये होगा उच्च सदन, इसके बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, और ये है निम्न सदन, इसके बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। ये कभी भंग नहीं होती है और ये 5 साल के बाद भंग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन की भूमिका होती है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में इनका पद के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन राष्ट्रपति। तो अगर इनको हटाना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा में बिल पारित हुआ और इनको हटा दिया गया, दोनों सदनों की भूमिका होना जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की क्या भूमिका रहती है, राज्य विधानसभाओं की। तो राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं की क्या भूमिका रहती है। तो डायरेक्ट तो कोई भूमिका नहीं रहती है, लेकिन राज्यों की विधानसभाएं क्या होती हैं, निर्वाचक मंडल का हिस्सा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहला नहीं, दूसरा नहीं, लास्ट नहीं। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 62 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत चाहिए, ये तो पता हो गया। यहाँ पर आंसर क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। साधारण बहुमत नहीं होगा, विशेष बहुमत होगा, पूर्ण बहुमत नहीं होगा, सापेक्ष बहुमत नहीं होगा। तो आंसर क्या है, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत कौन सा वाला, 2/3 उपस्थित व मतदान करने वाले और कुल आधे से अधिक, क्या आधे से अधिक, यानी कि पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये तो चाहिए, बट अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होगा। तो विशेष बहुमत में 2 तरीके के हैं, लेकिन दोनों को याद रखना है कि कौन सा वाला कहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए, तो विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत कौन सा, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 प्लस पूर्ण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ संविधान संशोधन किस बहुमत से किए जा सकते हैं, कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत से ही किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन जहां पर है वहां पर विशेष बहुमत ही आएगा, संविधान संशोधन से रिलेटेड अगर कुछ है तो बस ये ध्यान रखना है। अगर फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, संघीय ढांचे से, तो वहां पर आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए, साधारण नहीं, पूर्ण नहीं, सापेक्ष नहीं, विशेष बहुमत। आंसर भी लिखा हुआ है, विशेष बहुमत चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368 के अंतर्गत संशोधनों में राज्य विधानसभा, मतलब जहां पर विधान परिषद है तो राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। कब आवश्यक है, जब वो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, ये ध्यान रखना है। लेकिन कब, कितने, आधे से अधिक राज्यों की, सभी राज्यों की, 1/3 की या 2/3 की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधे से अधिक। अब आधे से अधिक 50% तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद कितने भी हो एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधनों का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, राष्ट्रपति के पास, हो ही नहीं सकता। लोकसभा या राज्यसभा, राइट, राज्य विधानसभा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन से रिलेटेड वैसे आर्टिकल क्या है, 368।
आर्टिकल 368 से रिलेटेड, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। अगला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। कल पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको हटाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, इनको हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होगी? क्या इन्हें साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है? नहीं। पूर्ण बहुमत? नहीं। क्या चाहिए होगा? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से ही इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर न्यायाधीश को हटाना है तो इसकी प्रक्रिया को, पहला ऑप्शन है अभिशंसा, दूसरा है महाभियोग, तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव और लास्ट है संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग, ये कहा जाता है इनको हटाने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायाधीश हटाने का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, राष्ट्रपति के पास? तो न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कहाँ आ सकता है? दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा नहीं, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि पीएम की जो अपॉइंटमेंट होगी, वो नियुक्ति होगी, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति कर रहा है, इनकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो आर्टिकल 75 मंत्री परिषद से रिलेटेड है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? केवल और केवल लोकसभा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस बहुमत से होती है? क्या राज्यपाल की नियुक्ति के लिए बहुमत चाहिए होगा? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी बहुमत के। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा बिना किसी बहुमत प्रक्रिया से, क्योंकि नियुक्ति के लिए बहुमत की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? तो विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, किसी राज्य में है, किसी राज्य में नहीं है। कितने राज्यों में है वो अलग से वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? साधारण बहुमत? नहीं। विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत या फिर 2/3 बहुमत? तो विधान परिषद क्या है, ये स्पेशल मेजोरिटी में चला जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इन्हें कहाँ, किस भाग में है? पहला है पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो पार्ट 1 में नहीं है। पार्ट 1 में क्या दिया गया? उसके एरिया और क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। भाग 4 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। अब भाग 5 ये किससे है? सेंटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल जी को? तो किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है, मतलब उनकी रिटायरमेंट की एज पूछा जा रहा है कि उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है। तो ध्यान रखना है 62 और 65 इन दोनों को याद रखना है, 65 और 62। 65 है सुप्रीम कोर्ट के लिए और 62 है हाई कोर्ट के लिए, बस ये दोनों ध्यान रखना है, 65 और 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए, संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो केवल 10 जोड़े गए थे, और ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। इसके बाद 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 6 से 14 साल की बच्चों की एजुकेशन उनके पेरेंट्स के लिए अनिवार्य करता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं अपने 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देंगे। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन है, तो यहाँ पर कई सारे बदलाव किए गए थे इस टाइम में। तो यहाँ पर जो बदलाव किए गए थे, सबसे पहला था कि जो आर्टिकल संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है, संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और इसके अलावा जब आपातकाल लगता है तो उसके कई रीजन है, तो वहां पर एक रीजन था अशांति, आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति का नाम बदलकर, मतलब इस वर्ड को बदलकर कर दिया गया, वहां पर आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो रीजन क्या है कि अगर कभी भी आंतरिक अशांति की वजह से आपातकाल लगाना पड़ेगा देश में तो उसको आंतरिक अशांति नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 52 1985 में हुआ था, ये दल बदल कानून से रिलेटेड है और इसके थ्रू 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले कितनी अनुसूची थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, केवल 8। तो ये जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल से संबंधित है और ये जोड़ी गई थी। लास्ट क्या है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, और इस संविधान संशोधन से जो वोटिंग की एज थी उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। पहले 21 साल वाले ही वोट दे पाते थे, लेकिन बाद में क्या किया गया, 18 साल वाले भी वोट दे सकेंगे, यानी कि इसकी वोटिंग की एज को 18 साल फिक्स कर दिया गया। तो अभी यही रूल चलता है कि 18 साल वाले वोट दे सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यूज किए हैं आपने, कैसे लगे आपको, इसका फीडबैक जरूर दें। अगर आपको कहीं पर कोई भी क्वेरीज है या फिर कुछ जानना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।